नमस्कार। आज के सफर में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हिस्से की जो लाखों साल पुराना है। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की। तो चलिए इसके पहाड़ों और पठारों के जो रहस्य हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय भारत का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना? और उसके बाद हम भारत की तीन बहुत ही अहम पर्वत श्रृंखलाओं अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की बेसिक बातें क्या हैं। अच्छा, अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्रायद्वीप की मेन माउंटेन रेंजेस कौन-कौन सी हैं। हम इन सब को एक एक करके देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए कि अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पर हैं। सबसे पहली और सबसे खास बात जो है प्रायद्वीपीय पठार की, वो है इसका शेप। ये ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिभुज के आकार का। तो सवाल ये है कि ये बना कब? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, और यही बात इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी लैंड स्ट्रक्चर्स में से एक बनाती है। सोचिए, कितना पुराना है ये। और हाँ, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भारत का सबसे पुराना लैंडमास है और यही चीज़, मतलब इसकी ये जो एज है, इसे इतना स्पेशल बनाती है। चलिए कुछ और जरूरी फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। ये जो हिस्सा है, ये विशाल गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। इसका एरिया मतलब विस्तार करीब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर के बीच रहती है। तो ये हैं प्रायद्वीप की कुछ मेन माउंटेन रेंजेस। आज हम अपना फोकस खास तौर पे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर रखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी पहली माउंटेन रेंज की, द एंशिएंट अरावली माउंटेन्स। अरावली रेंज का जो फैलाव है वो काफी लंबा है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए सीधा दिल्ली तक जाती है। अब ये बात गांठ बांध लीजिए, अरावली भारत की सबसे पुरानी, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ये कितनी पुरानी है? करीब 530 मिलियन साल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसे सबसे पुराना क्यों कह रहे हैं। 530 मिलियन ईयर्स। तो फिर एक सवाल तो बनता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोई आइडिया है? इसका जवाब है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये गुरु शिखर है कहाँ? ये राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू पर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंध्याचल रेंज की, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट को बांटने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विंध्याचल रेंज जो है, ये गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से होकर गुजरती है। और हाँ, इसे लोकल लेवल पर भांडेर हिल और कैमूर हिल के नाम से भी जानते हैं। इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यही वो माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। एक तरह से ये एक डिवाइडर का काम करती है। अब जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे ऊपर है विंध्याचल रेंज, उसके ठीक साउथ में बहती है नर्मदा नदी, फिर आती है सतपुड़ा रेंज और उसके भी साउथ में है तापी नदी। ये जो पैरेलल अलाइनमेंट है ना, ये इस इलाके की नदियों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है गुडविल पीक, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं और वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो बिल्कुल भारत के दिल में, मतलब सेंट्रल पार्ट में है। सतपुड़ा रेंज भी काफी बड़े एरिया में फैली हुई है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों को कवर करती है। जैसा कि हमने अभी-अभी मैप में देखा था, ये भारत के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है और ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच एक नेचुरल बैरियर, एक दीवार की तरह काम करती है। अच्छा, ये डायग्राम सतपुड़ा के स्ट्रक्चर को समझने में काफी हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं, इसे मोटे तौर पर 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है: राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स और मैकल रेंज। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पश्चिम में है राजपीपला हिल्स, बीच में यानी सेंटर में है महादेव हिल्स और सबसे पूर्व में है मैकल रेंज। तो ये वेस्ट टू ईस्ट का एक क्लियर डिवीजन है। तो फिर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अमरकंटक, जिसकी हाइट है 1065 मीटर। और ये कहाँ है? ये पूर्वी हिस्से में यानी मैकल रेंज पर स्थित है।
तो आज की इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है। ये जो लाखों साल पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये आज भी भारत की नदियों, यहाँ के मौसम और हमारी संस्कृति को किस तरह से अफेक्ट करती हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।